हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अभी क्या हो रहा है कि आजकल पवनदीप राजन हर किसी के साथ में, यानी कि अपने कोई भी टीम मेंबर हो या उनका पुराना दोस्त हो, उसके साथ में उनका कवर सॉन्ग आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अटपटी सी बातें चलने लगती हैं फ़ौरन ही, कि जैसे पवनदीप राजन अब किसी और लड़की के साथ में है, तो कभी कहा जाता है कि अब वो इसके साथ में है कि उसके साथ में है। यानी कि पवनदीप राजन का जिस भी अपनी को स्टार के साथ में या फिर कोई भी टीम मेंबर के साथ में अगर गाना आ जाता है, तो मानो उनका उनके साथ में रिश्ता जोड़ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर क्या रिश्ता है पवनदीप और चेतना भारद्वाज के साथ में, और क्या ये दोनों सच में अब एक होने वाले हैं। क्या सच में पवनदीप ने अरुणिता को भुला दिया है? तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि पवनदीप राजन का एक कवर सॉन्ग आया है चेतना भारद्वाज के साथ में, जो कि पवनदीप राजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपडेट किया है। और वो गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और सुनने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये भी बताया था कि चेतना भारद्वाज के साथ में पवनदीप राजन का जो शूट है, ये उनके घर पर ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों चेतना आई थी पवनदीप राजन से मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है पवनदीप को अपने घर में रहते हुए। तो वो तो कहीं पर बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पैरों में फ्रैक्चर सही हुआ नहीं है ठीक पूरी तरीके से, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे रखा है ज़्यादा चलने फिरने के लिए नहीं, और कम से कम मतलब जितना भी हो पाए कम से कम वो चले फिरे, क्योंकि अभी जो है पूरी बॉडी का जो वेट है उनके पैरों पे जाएगा, और इसलिए अभी वो व्हील चेयर से ही अपने घर में भी इधर से उधर होते हैं। तो दोस्तों, जब भी वो कोई भी अपना सॉन्ग लेकर आते हैं या कोई भी अपना वीडियो लेकर आते हैं, तो उस पर बवाल मच जाता है, यानी कि वो सुपर डुपर वायरल हो जाता है, क्योंकि हर कोई जो भी पवनदीप राजन फैन है वो पवनदीप की हर एक मोमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर पवनदीप एक छोटी सी फ़ोटो भी शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो सारे फ्रेंड्स को उसे ही देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि पवनदीप राजन और चेतना भारद्वाज में क्या रिश्ता है, क्या पवनदीप राजन ने अरुणिता को छोड़ दिया, क्या पवनदीप राजन अब अरुणिता को भुला रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है, ना ही पवनदीप राजन ने इसके बारे में कोई भी अपडेट दिया है, ना ही उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी अपडेट आया है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता बनने वाला है या नहीं। वैसे तो दोस्तों, यहाँ तक हम आपको बता देते हैं, ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि अभी तक ये दोनों फ्रेंड ही हैं, और चेतना के साथ में पवनदीप के और भी कई कॉन्सर्ट हो चुके हैं, इवेंट हो चुके हैं, जिसमें ये दोनों साथ में नज़र आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि बॉन्डिंग अच्छी हो तो फिर उनका रिश्ता कोई अलग ही हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो कि अरुणिता फैंस या फिर पवनदीप को हेट करते हैं, जो ट्रोल करना चाहते हैं पवनदीप को बात बात में, तो वो तो यही चाहते हैं कि पवनदीप का जो रिश्ता है वो किसी ना किसी लड़की के साथ में जोड़ दिया जाए, और फिर ये एंड में बोल दिया जाए कि पवनदीप को अरुणिता इसलिए छोड़ के गई हैं क्योंकि पवनदीप का कई लड़कियों के साथ में रिश्ता है। तो ऐसा और भी कई बार बोला गया है कि पवनदीप को इसीलिए छोड़ा है अरुणिता ने, क्योंकि जो पवनदीप है उनका कई लड़कियों के साथ में वो टच में है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अभी हम कोई भी ऐसी ऑफिशियली जानकारी नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा अपडेट है जिसमें कि उनकी फैमिली ने ये बोला हो कि हाँ पवनदीप भैया इनके साथ में है, रिलेशनशिप में है या कुछ भी है। तो दोस्तों, अभी आप कहीं सुनी बातों पे मत जाइएगा, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब अगर ये गाना गाते हैं, सिंगर हैं, तो देखिए एज अ कपल भी आना पड़ता है साथ में, और ज़रूरी नहीं है कि कभी मेल की ही वॉइस में पूरा गाना होता है, कभी आपको ड्यूट सॉन्ग गाने पड़ते हैं मेल फीमेल दोनों में। तो उसी तरीके से जब एक बार
पवनदीप राजन से मिलने निहाल आए थे, तो उन दोनों ने भी सॉन्ग गाया था। तो निहाल के साथ में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे सारे फैंस कि हाँ पवनदीप और निहाल का सॉन्ग आया है। तो फिर दोस्तों एक फ़ीमेल फ्रेंड नहीं हो सकती क्या, अगर वो फीमेल फ्रेंड मिलने के लिए आई और फिर सबने मिलकर यही सोचा कि चलो एक कवर सॉन्ग बना के गा दिया जाए फैंस के लिए, तो शायद इसमें इन्होंने कोई गुनाह नहीं करा, ना ही कोई बड़ी गलती करी है। और दोस्तों देखो, अगर हम 1% ये चीज़ भी मान लेते हैं कि चलो पवनदीप राजन और चेतना भारद्वाज के साथ में कोई रिश्ता है अलग से, तो इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी फीलिंग्स होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक जब अगर उन्होंने अपने मुंह से ये चीज़ कबूला नहीं है, तो किसी को भी ज़्यादा मतलब बात करने का हक नहीं है, और ना ही कोई रिलेशनशिप को मतलब एक नाम देना चाहिए बिना कुछ पूछे अच्छे से जाने हुए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों ने शूट करा है वो गाना गाने के लिए करा है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, और फ्रेंड हैं भी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में है। अभी देखो चेतना भारद्वाज भी चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी के साथ में काम कर रही है, और यहाँ पे अरुणिता भी काम करती थी, और दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन है वो भी चॉकलेट पाई के साथ में है। तो इन दोनों को कॉन्सर्ट साथ में मिलते रहते हैं, और अगर चॉकलेट पाई से नहीं मिलते तो किसी और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इन दोनों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखो, जो ज़्यादा जोड़ी फेमस हो जाती है या जिसको जनता ज़्यादा पसंद करती है, तो हर कोई उन्हीं दोनों के लिए अगर कोई डुएट आता है तो वो उन दोनों को ही लेकर चाहता है। भाई देखो, कोई तो ये नहीं चाहेगा कि उसका जो शो हो वो फ्लॉप हो जाए, हर कोई यही चाहेगा जिस जोड़ी के साथ में ज़्यादा जनता पसंद जिसे कर रही है उसको ही बार बार लेके आया जाए। और शायद यही बात थी अरुणिता और पवनदीप के बीच में कि जनता अरुदीप को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और इन दोनों को ट्वीट में देखना चाहती थी हर बार कि जब भी मतलब लाइव कॉन्सर्ट हो या परफॉर्मेंस हो तो उसमें अरुदीप आए। तो इसलिए ज़्यादातर इन दोनों को जो डायरेक्ट करते थे, म्यूजिक करवाते थे प्रोड्यूसर वगैरह, तो वो इन दोनों को ही लेकर आते थे, क्योंकि इन दोनों की वॉइस काफ़ी ज़्यादा तालमेल था इन दोनों के बीच में, और इसी तरीके से इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर, और अरुणिता के बाद में अगर हमने देखा है तो चेतना भारद्वाज के साथ में इनके कॉन्सर्ट देखे हैं ज़्यादातर, तो इन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा जनता प्यार करती है, पसंद करती है। तो इसी के चलते दोस्तों जब यहाँ पर पवनदीप, क्योंकि वो तो खुद घर से बाहर जा नहीं रहे किसी से मिलने के लिए, तो जिसको भी जब भी मौका मिलता है अपने दोस्त से मिलने का, यानी कि पवनदीप राजन से मिलने के लिए, तो वो उनके घर पर आते हैं, उनके घर पर जो भी बैठते हैं बातचीत करते हैं, और अगर इन लोगों का कोई प्लानिंग होती होगी तो फिर एक गाना भी बना लेते हैं, कवर सॉन्ग भी अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो उसी में लेकर है ना कुछ अतरंगी बातें आ जाती हैं। और दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन लाइफ टाइम सिंगल ही रहने वाले हैं, और जब अरुणिता और पवनदीप के बीच में अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप अब नहीं रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में चेतना नहीं तो किसी और के साथ में उनकी जो लाइफ है वो जाएगी, वो उनका लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा कोई। लेकिन जहाँ तक चेतना की बात है तो दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चेतना जो है उनकी एज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों में, और पहले से ही ये अरुणिता के ही टाइम से सब लोग अच्छे दोस्त हैं। अरुणिता भी इनकी दोस्त है चेतना की, ऐसा नहीं है कि अरुणिता चेतना से बात नहीं करती या इनकी दोस्त नहीं है। तो ये लोग आपस में जो एक ग्रुप है, कह सकते हैं कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ में होते हैं सिंगर, तो आपस में मिलना जुलना बना रहता है, बातचीत भी होती रहती है। तो आप इसे एक ग्रुप कह सकते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बोल सकते हैं, बोल्ड रिलेशनशिप बोल सकते हैं। तो दोस्तों और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पवनदीप राजन का कोई रियल में आपको पार्टनर दिखाई दे, और हो, क्योंकि देखो ज़िंदगी है, ये तो लाइफ आगे बढ़नी ही बढ़नी है, और अगर अरुणिता नहीं है तो पवनदीप पूरी लाइफ तो अब अकेले नहीं बिता सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे अरुणिता ही पवनदीप के साथ में वापस आ जाए, और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, वो जो अगर अकेला आगे बढ़ना चाहती हैं पवनदीप को छोड़ के, और अगर दोनों ही साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेंगे, अच्छी जोड़ी है, और एज अ कपल दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी बिना कुछ मतलब एकदम पक्के प्रूफ के साथ में किसी के साथ में किसी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, और दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे हैं और रहेंगे। और यहाँ पे चेतना अगर आई थी तो सिर्फ पवनदीप से मिलने के लिए, उनको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए एज अ फ्रेंड उन्होंने सोचा है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे सबने बैठ के फिर शूट करवाया, पूरी फैमिली ने शूट कराया है, और काफ़ी अच्छे से इन लोगों का गेट टुगेदर हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बता दी है, और आप भी हमें अपनी राय पूरी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्या बिना सोचे समझे किसी के
के साथ में भी किसी का रिश्ता जोड़ना सही है या गलत है, और अगर मतलब रिश्ता है भी तो कोई गलत नहीं है। और क्या पवनदीप राजन को आप खुद देख सकते हैं कि लाइफ में अकेले रहना है या फिर उनको भी अपना पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए जल्द से जल्द। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखना।